ओके जी, सबसे पहले सवाल है निकाश भाई और जवाद भाई की वाइफ के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है और हम बैठ के खूब सारे गॉसिप करते हैं, घर की बातें करते हैं, ड्रेसेस की बातें करते हैं, बच्चों की बातें करते हैं, खाना क्या बनाना है उसकी बातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरा सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल हमज़ा के लिए कि हमज़ा क्यों नहीं आता व्लॉग में। बेसिक ये है कि वो है आजकल वाकेंट में और हम लोग हैं लाहौर में, और जब वो गुजरात होता है हम लाहौर होते हैं, जब हम गुजरात होते हैं वो लाहौर होते हैं या वाकेंट होता है। इस वजह से हम लोगों की मुलाकात भी नहीं हो पा रही इस मरतबा, बल्कि जबकि वो था यहाँ पे गुजरात और हम जब गुजरात गए हैं तो तब वो निकल चुका था, उसे कोई काम था, नहीं तो हम भी बड़ा मिस करते हैं उसे। और शादीशुदा आदमी है, अब थोड़ी इसकी मसरूफियात बढ़ गई हैं, इस वजह से वो नहीं आता ब्लॉग में, अदरवाइज़ हमारे राब्ते तो होते ही रहते हैं। खैर अभी तो हम लोग रमज़ान में उम्रा से होके आए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाएंगे अब, या मे भी अल्लाह पाक पहले बुला ले तो हम तब चले जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हज कंफर्म है हमारा इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर हमारी किस्मत में हुआ तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा यार, ये सवाल बहुत पूछा गया है कि जो मैंने रिसेंट ड्रेस पहना था वो कहाँ से पहना था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूँ, जो रिसेंट ड्रेस था वो मैंने खुद ख़रीदा था, ऑनलाइन बाय किया था, और ये 1 साल पुराना ड्रेस है, लेकिन पहना पहली दफ़ा है। और अब से मैंने ये रूल अपनी ज़िंदगी का बना लिया कि मैं किसी भी इवेंट पे जाऊँ, ज़्यादातर किसी भी इवेंट पे जाऊँ, ज़्यादातर मैं अपने ड्रेसेस पहनूँ या वो वाले ड्रेसेस पहनूँ जो मैंने खुद खरीदे हुए हैं। क्योंकि फिर इवेंट पे आप जाके ना आपको टेंशन रहती है कि यार इसकी पिक्चर देनी है, इसकी वीडियो देनी है, कोलैब करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब से मैंने ये माइंड बनाया हुआ है ताकि आप इवेंट को एंजॉय कर सको, जिन्होंने आपको बुलाया उनको भी ये ना लगे कि हाँ भाई ये सिर्फ वीडियोस और उसके लिए आया है। तो आप इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो और अपने टाइम को एंजॉय करो। अगर जुल्कर को रेट करने की बात है तो मैं 100 उसको रेट करूँगी। मतलब वो बहुत ही कमाल का बंदा है, मुझे उसकी नेगेटिव कोई बात ही नहीं पता। ही इज़ परफेक्ट। मतलब मसले हैं थोड़े से उसमें, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा शोहर है, अच्छा बेटा है, अच्छा बाप है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रिश्तेदार है, अच्छा दुश्मन है। मतलब वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हमारे बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, वो सुलह होती हैं, मतलब हम हर चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ख़ास करके जुल्कर, वो हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से देखता है। उसे पता है कि हाँ अपने घर वालों को किस तरह से रखना है, उसे पता है मुझे किस तरह से रखना है, उसे पता है मेरे घर वालों को कैसे रखना है, दोस्तों की क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में। आप यकीन जाने कि वो बहुत प्यार करता है अपने दोस्तों से, लेकिन वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये बहुत से लोगों ने मुझे ये सवाल किया हुआ है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी एडिट्स बनाते हैं वो इतने खूबसूरत एडिट्स बनाते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लव यू। बहुत ही कमाल का सवाल है कि आपकी लाइफ में सुकून है। यस अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। किस वजह से है? एक तो अच्छी फैमिली है मेरे पास, मेरी दोनों तरफ, मेरे ससुराल वाले, मेरे मेके वाले, दोनों मेरी अच्छी फैमिली है। मेरा शोहर अच्छा है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक औलाद से नवाजा हुआ है, वो सेहतयाब है। इंसान के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो है मेरे पास। और मैं खुद तंदुरुस्त हूँ, मेरा शोहर तंदुरुस्त है, मेरी बच्ची तंदुरुस्त है, मेरी माँ, मेरी फैमिली तंदुरुस्त है, और सब अल्लाह के करीब हैं। जहाँ की ख्वाहिश करते हैं अल्लाह पाक हमें वहाँ बुला लेता है, अपने घर बुला लेता है बार बार। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो सुकून ही सुकून है। और ये सुकून आप खुद पैदा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना कि कोई आपकी ज़िंदगी में ये सुकून लेके आता है। इस चीज़ में ना हम दोनों की हमेशा लड़ाई होती है। वो कहता है मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कहती हूँ मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो 51% मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, 49% जुल्कर करते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको पता चल जाएगा कब जाना है, लेकिन बहुत जल्द, बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि एज़ल के साथ मैं सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करती हूँ। पहले मैंने एज़ल की एक केयर टेकर रखी हुई थी, जब एज़ल 2 माह की थी, 6 माह तक रखी। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो परे, सारा काम तो मैंने उसका खुद करना है, पोपो उसकी खुद साफ़ करनी, खाना उसे खुद खिलाना है, नहलाना खुद है, सुलाना अपने पास है,
तो मैं पैसे ज़ाया कर रही हूँ। और अभी तक मैंने कोई केयर टेकर नहीं रखी, क्योंकि मम्मा ने संभाल लिया था 1.5 साल एजल को। 1.5 साल बाद एजल को मैंने अच्छे से प्रॉपर संभाला है। और आजकल वो माशाल्लाह इतनी हाइपर एक्टिव है, वो इतना उसने तंग किया हुआ है कि मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए केयर टेकर रखूँ जो सिर्फ उसके साथ खेले और बस उसके आगे पीछे घूमती रहे, ताकि क्योंकि 24 घंटे मैं उसके पीछे नहीं घूम सकती। मैंने नहाना होता है, मैंने नमाज पढ़नी होती है, मैंने खाना देखना होता है, मैंने सारे काम देखने होते हैं। तो आजकल मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है, मेरे शोहर को जाता है। कभी मैं मम्मा पास छोड़ आती हूँ और कभी मैंने कोई काम करना हो तो मैं जुल्कर को पकड़ा देती हूँ। ये वाला सवाल भी अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि बहुत से लोग, अगर हम किसी चीज़ की स्टोरी डालें ना, लोग कहते हैं कि आप तो पैसे लेके हर चीज़ की प्रमोशन करते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर ब्रांड की हर चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब कि अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी का मॉइस्चराइज़र अच्छा है, किसी का सन ब्लॉक अच्छा है, किसी का फेस वॉश अच्छा है, किसी की नाइट क्रीम अच्छी है, किसी का सीरम अच्छा है। हर ब्रांड का ना एक बड़ा ही कमाल का प्रोडक्ट होता है। और यकीन जाने कि अगर आप मेरी वैनिटी या आप मेरी शीशी के सामने जो ड्रेसिंग है उस पर चीज़ें देखेंगे तो हर ब्रांड की एक एक चीज़ ज़रूर होगी जो वो बहुत अच्छी होती है। और वही मैं रेकमेंड करती हूँ बार बार। अगर किसी चीज़ की स्टोरी डालती हूँ, वो उस चीज़ के लिए बताती हूँ कि ये चीज़ें मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, इस वजह से मेरी स्किन ग्लो करती है। और क्योंकि एक्नी हमारी फैमिली में नहीं है तो एक्नी का मुझे मसला नहीं है, पर अगर मुझे कभी एक आधा पिंपल हो भी जाए तो मैं उसको किस तरह से रिमूव करती हूँ या किस तरह से क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, वो हर चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हमारा आज का प्लान था गज़ल से मुलाकात का, लेकिन जुल्कर गए हुए हैं मंडी। और जुल्कर गए हुए हैं दोपहर 3-4 बजे के मंडी। और अभी रात का हो चुका है कोई 10:15 या 11:15, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। जुल्कर अभी तक नहीं आए क्योंकि उन्हें कोई जानवर ही नहीं पसंद आ रहा, जिस वजह से मैं आज नहीं जा सकी। गज़ल की उम्र है 2.6 ईयर्स, 2.5 साल से 1-2 महीना ऊपर। सही बोला। एजल की पोनियाँ शोनियाँ सारी मैं खुद करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे अपने बाल बनाने का बड़ा शौक़ था। फिर जब मैं स्कूल गोइंग हुई, यूनिवर्सिटी, मैंने रोज़ कोई ना कोई बाल भाभियों ने मेरी, ममानियों ने मेरी बनाना, तो मैंने वहाँ से सीखे। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमें पहली बेटी दे और उसके खूबसूरत से बाल हों जो मैं बनाया करूँ। अभी तो उसके छोटे बाल हैं, इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे फिर और मज़े का बनाऊँगी। हैप्पी मैरिज लाइफ तभी बनेगी जब आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, कभी आप उसकी माने कभी वो आपकी माने, और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को टाइम दें, महीने में एक दफ़ा कहीं बाहर घूमने जाएं। अगर आपके बच्चे भी हो गए हैं तो उन्हें एक दिन नानी दादी के पास छोड़ें और दोनों बाहर जाएं, बातचीत करें, आपस में हर बात करें, बेस्ट फ्रेंड बन के रहें। कोई गलती भी हो जाए एक दूसरे को बताएं, और अगर अगला समझने वाला हो या समझने वाली हो तो वो उस पर लड़ने की बजाय आपको कहे कि कोई मसला नहीं, हम इसको मिल के सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट आपने ये काम नहीं करना। तो इस तरह से हैप्पी लाइफ गुजरती है, मैरिज लाइफ। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई हार्ड टाइम आया नहीं, सिवाय मम्मा जब बीमार थी और जब मम्मा को लोगों ने नहीं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हाँ भाई इनको घर ले जाए, इनकी खिदमत करें। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त नहीं था, क्योंकि कोई भी मुश्किल वक्त आता था मैं बस कहती थी कि इसमें अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी। और जब वो मुश्किल वक्त टल जाता था तो मैं कहती थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कभी हमारा कोई नुकसान होता है या कभी कोई परेशानी होती है तो शुक्र है, जुल्कर की भी यही आदत है कि वो कहता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मर्ज़ी होगी। और जब वो मुश्किल हमसे उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वैसे भी नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं कि अल्लाह तुमने जो दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, जो भी है हर हाल में खुश रहो। बार ईद पे मैंने और अब्रार ने एक बड़ी कमाल की वीडियो बनानी है, सुन लिया अब्रार? और यार उसको शर्म आती रहती है अब्रार को, और मैंने भी नहीं कभी कहा उससे वीडियो का, शायद इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह बनाया करेंगे। हेटर्स के लिए मन लाइन ये है कि सदा खुश रहो, सलामत रहो। हंसता हुआ नहीं देख सकते, पर अल्लाह पाक आपको तौफीक दे के आप हंसें। और मुझे कोई टेंशन नहीं किसी की,
कोई गाली देता है, कोई गलत बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हेटर्स क्या, यहाँ पे तो अपने दोस्त ही बड़े दिलों में ना गन छुपा के बैठे होते हैं। तो जो भी तुसी करना करो, मैनू कोई मसला नहीं। अल्लाह मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है और कुछ मेरे फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो आई एम हैप्पी। और आप लोग मेरे साथ हैं। यार कसम से इतनी परेशानी हुई है ना ईद के कपड़ों की। मैंने भी गर्मियों के कपड़े लाने हैं, ईद के कपड़े लाने हैं। मेरे शोहर साहब मुझे टाइम नहीं दे रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन पीछे रह गए हैं और कुछ पता नहीं मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और मुझे पता है कि एंड पर मैंने घर में जो नया सूट पड़ा होगा, जो हैंग हुआ होगा, उसको उठाना और वही पहन लेना है और आपके लिए एक पिक्चर पोस्ट कर देनी है और मेरी ईद मुबारक हो जानी है। ये थोड़ा सा सवाल मुझे अजीब लगा है कि जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं या जिनके माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं, वही बच्चे पाकिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं या दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो खैर, आप अपने बच्चों के साथ अपनी कौमी ज़ुबान बोलें। अब बहुत से लोग कहेंगे इससे इंग्लिश नहीं आती है इसलिए कह रही है, आप यही समझ लें। आप अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाएं, उर्दू भी सिखाएं, इंग्लिश भी सिखाएं, उन्हें तमीज़ सिखाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी क्या लिमिट है, क्या नहीं है, उन्होंने किस तरह से किससे बात करनी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और कुछ मैटर नहीं करता। यार मैं तो रेकमेंड करती हूँ, ये जो 19-18 की एज है ना, जैसे आयशा 17 की है, अब लोगों ने इस पे सवाल करना है आयशा 17 की नहीं लगती। हाँ वो नहीं लगती क्योंकि वो हेल्दी है और उसकी हाइट है, तो वो नहीं लगती। तो मैं उन लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि आपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करें, जैसे मलाई लगा ली मुँह पे और बालों के लिए अंडा दही लगा लिया और स्किन के लिए और क्या होता है, जूस पी लिए, खीरा ज़्यादा खाया, डिटॉक्स वाटर पिया। मतलब प्रोडक्ट से बेहतर है आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा आपकी स्किन को प्यारा करेंगी, ना कि प्रोडक्ट। चल गई भी अपनी नानी के घर और अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगी, फिर मैं उसका आपको शोर दिखा दूँगी। अभी तो मैं सुनसान, ऐसा लगता है सुनसान किसी इलाके में बैठी हुई हूँ जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यार हर बंदे की ना अपनी नीड्स होती हैं, हर बंदे की अपनी, कहते हैं ना, ख्वाहिश होती है कि मेरे शोहर की हाइट अच्छी हो, मेरे शोहर की हाइट छोटी हो, काला हो, चिट्टा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो। हर बंदे की ख्वाहिश अपनी होती है। लेकिन जब मैंने जुल्कर के साथ शादी का सोचा रही, जुल्कर ने मेरे साथ सोचा होगा, तो मुझे यही था कि जुल्कर केयरिंग है, जुल्कर अपनी फैमिली की भी केयर करता है, तो अगर वो फैमिली की केयर करता है तो वो मेरी भी करेगा। और वो रिस्पेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, मेरी बहुत करता है रिस्पेक्ट। और हम दोनों मिलकर एक अपना घर बनाएंगे मेहनत करके। वो मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। मैं अगर नहीं भी कमाऊंगी तो वो कभी भी मुझे, या अगर मैं अपनी वालदा के लिए कुछ करती हूँ तो मेरी वालदा को कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा कि हाँ भाई, वो कहेगा कि जैसे उनकी बेटी उनकी टेक केयर करी थी वैसे ही मैं करूँगा। तो ये क्वालिटीज़ मैंने देखी थी। मेरी जो नंद है वो कनाडा होती हैं, पाकिस्तान आती हैं 3 महीने के लिए। व्लॉग में वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी मर्जी, या उनको अच्छा नहीं लगता व्लॉग में आना। लेकिन आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी काफ़ी दफ़ा। और हम इस बार कनाडा उनसे ही मिलने जा रहे हैं, साथ घूम भी आएंगे, साथ उनसे मुलाकात भी करेंगे। यार नेक्स्ट कार का बहुत वैसे मुझे आजकल बड़ा सवार हुआ है, पर जुल्कर नहीं मान रहे। जुल्कर कह रहे हैं कि जो है बस वही। तो मैं कह रही थी नहीं, चेंज करते हैं, लेट्स सी अगर जुल्कर मान गए तो फिर नेक्स्ट कार का कोई प्लान करते हैं। एजल की डाइट कोई खास या इतनी परफेक्ट नहीं है, या वो इतनी मतलब फूडी नहीं है एजल, उसके मूड पे डिपेंड होता है। लेकिन मैं दिन में उसको 1 अंडा ज़रूर देती हूँ और एक चिकन भी ज़रूर देती हूँ। राइस उसके फेवरेट है तो वो राइस भी खाती है। लेकिन ये मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ये 2-2 नवाले, मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो खाती है। अब मैंने उसकी लाइफ में ज़रा फ्रूट्स ऐड किए हैं, क्योंकि इससे पहले फ्रूट्स इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अभी मैंगो, बनाना, इस तरह की चीज़ उससे पसंद है, तो भी ये ऐड किया है। तो ये है कि आपको बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए। रोटी भी खिला देती हूँ, कभी वो खाली खा लेती है, सालन वो नहीं खाती, उसे मिर्ची लगती है, नहीं तो अंडा या कोई फीकी चीज़ बनी हो तो वो खा लेती है। तो आपको बच्चों को हर चीज़ टेस्ट करवानी चाहिए और कभी भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ ख़त्म करे। जितनी भी खाता है अच्छे से खा रहा है, प्यार से खा रहा है, तो बस
आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, खाना ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं। सवाल गलत है, पूछो क्या नहीं था बेस्ट वहाँ पे। वहाँ पे हर सेकंड बेस्ट होता है, आपकी बेस्ट 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 ज़िंदगी की बेस्ट मेमोरीज़, वो मेमोरीज़ में वो काउंट किया जाता है। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक शाम, एक रात, एक सुबह, सूरज, वहाँ की हर चीज़, वहाँ के परिंदे, वहाँ की हवा, वहाँ का जो एक गहमा गहमी होती है वहाँ पे, रौनकें वहाँ की, हर चीज़ बेस्ट मेमोरी है।